गरीब भी भगवान की भक्ति कर सकता है? बोले महाराज हम तो गरीब हैं, इतना धन नहीं कि भगवान की कथा तक जा सके, भगवान को छत्र चढ़ा सके। पर किसी साधक ने भगवान को एक बहुत अच्छी बात कही है, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, 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 आवाज तुमसे, आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया आवाज तुमसे, गई आवाज तुमसे, हम गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, आवाज तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अगर हम चाहें कि वही एक ही दिन में माला कर लें और एक ही बार में भगवान मिल जाए तो संभव नहीं है। उसे पाने के लिए तो प्रयास धीरे धीरे करना पड़ेगा। और कोई भी कार्य हो जीवन का, अगर एक ही बार में कर दोगे महाराज तो स्थायी नहीं होगा, और धीरे धीरे अस्थायी रूप से करोगे तो वो स्थिर हो जाएगा। जीवन में किसी महान व्यक्ति ने कहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना सीखो। अगर एक ही बार में चढ़ जाओगे महाराज तो गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो जाने कहां से हाथ पांव टूट जाए, किसी के दांत भी टूट जाए, चेहरे का नक्शा बिगड़ जाए। कोई भी कार्य हो, मंजिल को पाना है तो सफर तय करना पड़ेगा। भगवान को पाना है तो इस जीवन रूपी सफर में हरि कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो, धीरे धीरे यत्न करते रहो उस प्रभु को पाने का। यही भाव श्रीमद् भागवत कथा कहती है। वहां जाने से पहले वहां जाने की तैयारियां शुरू कर दो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में चक्र तीर्थ में
सोनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखताल तीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में हम सभी भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मंगल परिणय तक, मंगल विवाह तक कथा श्रवण करी थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन महाराज भीष्मक अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, रुक्मिणी जी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में देते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। रुक्मिणी कृष्ण विवाह का अर्थ है, कथा सुनते सुनते ये आत्मा अगर ध्यान से कथा सुने और प्रभु का चिंतन करे तो दसम स्कंद तक पहुंचते पहुंचते भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, विवाह संपन्न हुआ। बड़े धूमधाम से महाराज ने बारात को विदा किया। सब अपने अपने घर को पधारे। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी, बलदाऊ जी महाराज द्वारिका पधारे। भगवान श्री हरि का विवाह भागवत में अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन, बड़े सुसंस्कार देकर के रुक्मिणी जी को वहां से विदा किया गया। अच्छा, आज वर्तमान में देखा जाए तो महाराज इतने सारे रिश्ते आज की दुनिया में टूटते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। शादी हुई 4 महीने बाद रिश्ता टूट गया। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है महाराज, पहले शादी हुआ करती थी, आजकल सौदा होने लगा है। और जहां सौदा होता है वहां तो सामान खरीदी होती है। और जिस घर में आप रिश्ते को खरीद कर लाओगे वो रिश्ता ज्यादा दिन कभी नहीं टिक सकता। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहे तो अपने बच्चों की शादी करो, सौदा मत करो। आज देखा जाता है जैसे रिश्ते की बात होगी महाराज, पहले से वहां डिमांड रख दी जाएगी, इतने रुपए चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, इतना दहेज चाहिए। इससे अच्छा तो कटोरा लेके महाराज मंदिर के बाहर बैठ जाओ, मांगने का इतना ही शौक है। पहले बात करते हैं कि महाराज हम बड़े आदमी हैं, बड़े घर में रिश्ता करेंगे। अब बड़े आदमी हो और सामने वाले से, बेटी वाले से जाकर इतना मांग रहे हो, इससे अच्छा तो है कि आप सड़क के किनारे या मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठ जाओ, किसी एक का नुकसान नहीं होगा और बूंद बूंद से आपका घड़ा भर जाएगा। जब तक समाज में ये दहेज प्रथा चलती रहेगी महाराज, परिवार सुखी नहीं रह पाएंगे। जो धनवान है, पैसे वाले हैं, वो तो कहीं से भी करके व्यवस्था कर देते हैं, पर वो गरीब पिता उसी दिन बहुत चिंता में डूब जाता है जिस दिन उसके घर बेटी का जन्म होता है। कारण, मेरी बेटी बड़ी होगी, योग्य रिश्ता ढूंढूंगा तो सामने वाला धन मांगेगा। सौदा करेगा। हमारी जेब में रखा 5-10 रुपए का पेन अगर कोई मांग ले तो देने से पहले विचार करते हैं। उस पिता से पूछो जो अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर आपको दान में दे देता है, उसके बाद भी आपको उससे दहेज चाहिए होता है। उसका पालन पोषण करता है, उसे बड़ा करता है, पढ़ाई करवाता है, और बड़ा करने के बाद कौन पिता होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी संतान उसके पास रहे। पर कहा जाता है कि बेटी पराया धन होता है, तो महाराज जैसे किसी वस्तु को दान में दिया जाता है, नाम दे दिया कन्यादान, बेटियों को भी दान में दे दिया जाता है। निवेदन बस इतना रहेगा कि समाज
अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारत का विकास हो, हमारा भारत देश विश्व गुरु बने, तो पहले हम अपने आप को सुधारें, उसके बाद समाज सुधारने का प्रयास करें। समाज जब सुधर जाएगा तो हम अपना देश सुधारने की कोशिश करेंगे। जब समाज सुधर जाएगा तो देश अपने आप सुधर जाएगा। सामने वाला जो प्रेम से दे रहा है उसे स्वीकार करो। दहेज प्रथा को जहां तक हो सके वहां तक समाप्त करने का प्रयास करो। पिता के घर में बेटी रहती है तो कहते हैं पराया धन है, पति के घर में जाती है तो कहते हैं पराये घर से आई है। आखिर क्या बेटियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता? होता है, उनका भी अपना जीवन होता है। अगर कोई समझे, समझने वाला व्यक्ति तो बहू से भी उतना ही प्रेम करेगा जितना अपनी बेटी से करता है। और महाराज, जिस घर में बहू और बेटी दोनों के बीच का तर्क वितर्क खत्म हो जाए ना, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस घर की सासू माँ ससुर जी अपनी बहू को बेटी समझने लगे और जिस घर की बहू सास ससुर को माता पिता समझने लगे, वह घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। उस घर में ही तीर्थ होता है, फिर तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज देखा जाता है कि महाराज कहीं ना कहीं बेटी को थोड़ा ज्यादा, बहू को थोड़ा कम स्तर मिलता है। अच्छा, हम तो चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर जाए तो वहां रानी बन करके रहे। क्या दूसरे की बेटी हमारे घर आए तो नौकरानी बनकर रहे? उसके माँ बाप चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर जा रही है तो वहां खुश रहे, तो हमें भी करना चाहिए कि दूसरे की बेटी हमारे घर आई है तो हम उससे खुश रखें। गलतियां दोनों से होती है, गलती एक बेटी भी करती है और गलती एक बहू से भी होती है। फर्क बस इतना है, बेटी की गलती छुप जाती है और बहू की गलती छप जाती है, बस इतना सा फर्क है। जिस दिन सास अपनी बहू को बेटी जितना प्रेम करने लग जाएगी, उस दिन घर की लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और महाराज, तर्क वितर्क को मिटाकर, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कौन कितने दिन यहां रहने आया है। जन्म हुआ है उसका तो सबको पता है, फली तारीख को फले महीने में इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे हम दुनिया में आए, पर इस दुनिया से कब जाना है ये किसी को नहीं पता। जितना जीवन भगवान ने दिया है उसे प्रेम से व्यतीत करो, आनंद से व्यतीत करो। एक बार एक माता जी कहती है, बोले देवी जी घर में 5 बर्तन होते हैं तो बचते भी हैं, नहीं तो पड़ोसियों को पता कैसे चले। अच्छी बात है, जहां प्रेम होता है वहां लड़ाई भी होती है। बर्तन बजाओ पर इतने भी मत बजो कि बज बज के टूटी जाओ, बजने की भी एक सीमा रखो। लड़ाई भी करो पर कभी इतनी भी लड़ाई मत करो कि आपस में एक दूसरे के बीच दरार बन जाए। और दूसरी बात महाराज, जब भी घर में सास बहू में लड़ाई हो या किसी के भी बीच में लड़ाई हो, पति पत्नी में लड़ाई हो, कभी भी बोलचाल बंद मत करो। जहां बोलचाल बंद हो गया वहां समझौते के सारे रास्ते बंद हो गए। और जिस दिन लड़ाई हो उस दिन कभी घर छोड़कर मत जाओ, चाहे आप पुरुष की गलती हो चाहे महिला की गलती हो। जब क्रोध आ जाए तो क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लो और कभी भावुक होकर किसी को वचन मत दो। या तो व्यक्ति क्रोध में होता है तब अपना आपा खो देता है, या व्यक्ति बहुत ज्यादा भावनाओं में डूब जाता है तब अपना आपा खो देता है, भूल जाता है होश। पर संत कहते हैं जब क्रोध आए तब भी हमें शांत हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। और जब बहुत भावुक हो जाए उस समय भी महाराज मौन हो जाना चाहिए, कंट्रोल। जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना सीखो। भागवत में दर्शन आया, आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी द्वारिका आए, देवी की मैया ने स्वागत सम्मान किया।
घर के रीति रिवाज समझाए। दूसरी बात, घर में जब बहू आए तो घर के सारे रीति रिवाज अपनी बहू को समझाओ। वो दूसरे घर से आई, उसे नहीं पता आपके घर में कौन कितनी बजे उठेगा, किसको क्या खाना पसंद है। एक बार समझा दो, दूसरी बार समझा दो, तीसरी बार नहीं समझे तो डांट दो, पर पहले तो आपका फर्ज है कि उसे प्रेम से समझाओ। बहुत सारी माताएं कहती हमारी बहू इतनी खराब है, प्रेम से सुनती नहीं है। एक बार प्रेम से समझा कर देखो, नहीं समझे तो महाराज वहां डांटना भी जरूरी है। अच्छा, विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन की कुंडली मिलाई जाती है ना, पर दूल्हा दुल्हन जितने नहीं लड़ते ना महाराज, उतने तो सास बहू लड़ते हैं। तो हम तो कहें कि दूल्हा दुल्हन तो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेते हैं, पर जब विवाह होने का समय हो तो सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए। बराबर मिल रही है, लड़ाई तो नहीं होगी, ताकि घर में प्रेम बना रहे। और जहां प्रेम है वहां सुख समृद्धि है, उस घर के लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। हमेशा प्रेम से आनंद से रहो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये जिंदगी 4 दिन की चांदनी है, पानी का बुलबुला है, पता नहीं कौन कब तक जिएगा। तो जब तक जीवन है तब तक आराम से प्रेम से रहो। जो घर से निकला है वापस घर आएगा, इसका कोई पक्का नहीं है कि जो गया है घर से वो आएगा भी सही। इसलिए घर से जब भी निकलो तो कभी लड़ाई करके मत निकलो। और हाँ, गुस्से में अगर एक दूसरे के प्रति कभी कोई ऐसे शब्द कह दो तो महाराज वहां दूसरी बार क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। बहुत सारे तो ऐसे होते महाराज क्षमा नहीं मांगूंगा, अगर कान पकड़ के क्षमा मांग लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा, नहीं क्षमा नहीं मांगूंगा। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अकड़ू ऐसे होते हैं। पर संत कहते हैं कि अगर एक बार क्षमा मांग लेने से जिंदगी पहले जैसी शुरू हो रही हो तो मांग लेना चाहिए। जितना झुकोगे उतना आगे बढ़ोगे। राम कथा में एक प्रसंग आता है सुंदरकांड में, जब हनुमान जी महाराज लंका गए तो उन्हें समुद्र में एक सुरसा मिली। सुरसा कहती है हनुमान जी से कि लगता है आज देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। पहले तो हनुमान जी निवेदन करते हैं कि आप मुझे राम काज के लिए जाने दीजिए, भगवान राम को जानकी जी की सुध देकर आऊंगा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुरसा कहती मेरे यहां से कोई बच के नहीं जा सकता। तो हनुमान जी कहे चल ठीक है, मुझे खाना है तो मुंह खोल। सुरसा ने विशाल मुंह खोला। जितना मुंह सुरसा ने खोला उससे डबल हनुमान जी महाराज स्वरूप बना लिए, और जितना हनुमान जी ने स्वरूप बनाया उससे डबल सुरसा ने अपना आकार बढ़ाया। और जब सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी महाराज ने वहां छोटा सा रूप धारण किया और सुरसा के मुंह से पेट में गए और सब जगह भ्रमण करके वापस बाहर आ गए। फिर सुरसा कहती है तू बच गया। हनुमान जी कहे मां मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, और जो पेट से बाहर आता है वो बालक होता है। क्या एक मां अपने बेटे को खा सकती है भला? सुरसा कहती है कि मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, आप परीक्षा में सफल हुए। और यहाँ मानसकार का भाव है कि कभी कभी अगर बड़े बनने से काम नहीं चल रहा है महाराज तो वहां छोटे बन जाओ। कई काम ऐसे होते हैं जो बड़े बनने से नहीं हो पाते हैं तो वहां छोटे बन जाना चाहिए। और जो काम छोटे बन के करोगे ना महाराज, जितना आनंद छोटे बन के करने में आएगा उतना बड़े बन के करने में नहीं आएगा। अगर हनुमान जी महाराज वहां 200 योजन का शरीर कर लेते तो धीरे धीरे वहां बाधा बढ़ती ना, पर हनुमान जी छोटा रूप धारण किए और चल दिए। और छोटे बनकर रहोगे ना महाराज तो जमाने की कोई ताकत आपको उखाड़ नहीं सकती।
बारिश होती है तो बड़ी बड़ी घास उखड़ जाती है, पर छोटी छोटी दूब जो एकदम छोटी होती है, और जब बारिश आई तो वह झुक जाती है, और जब झुक जाती है तो वर्षा का जल उसके ऊपर से निकल जाता है, पर वो उखड़ती नहीं है। और जीवन को वैसे ही बना करके रखो, जब परिस्थिति झुकने की बने वहां झुक जाओ, जब छोटे बनने की बने तो छोटे बन जाओ। जैसे भी करके छोटे से जीवन को प्रेम से आनंद से जीना है। जब भगवान के यहां से बुलावा आता है तो पहले से आपके लिए कोई मैसेज वहां से नहीं मिलेगा, वहां तो बस ऊपर से बुलावा आया है और जाना है। एक साधक ने बहुत अच्छा एक भाव लिखा है। एक बार एक बूढ़ी मैया थी, बहुत सारा धन कमा कमा करके इकट्ठा कर लिया। अंत समय आ गया, भगवान के यहां से बुलावा आ गया। अब पैसा तो बहुत कमा लिया था, पर बेटा बहू बेटी को देना था, दिया नहीं। और वो मां भगवान से 5 मिनट मांगती है। क्या भाव है, आइए हम सभी श्रवण करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की। हो संतों स्वर्गा से आयो है संदेश, आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। संतों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। संतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। ओ बुलावो आयो राम को। ओ बुलावो आयो राम को। संतों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। वो बूढ़ी माँ भगवान से कहती है, प्रभु 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा सेवा। बेटे को पास में बुलाया, बेटे की सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैंने जीवन में जो कमाया है ना, सब यही छोड़ करके जा रही हूँ, साथ नहीं लेके जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद लड़ना मत, झगड़ना मत। ओ अलवारी में गेना धरा है, अलमारी में गेना धरा है, आपस में लीजो जीते बांट, बुलावो आयो राम को। संतों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। ओ बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को।
में बुलाया, समझाया और भगवान से कहती प्रभु एक और मिनट दो, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बहु सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बहु सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बहु सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बहु सेवा। बहू को पास में बुलाया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है बेटा मैंने इस परिवार में अभी तक लड़ाई नहीं होने दी। अगर कभी छोटी मोटी बातें सुनने में भी आती थी तो मैंने उस बात को दबा के रखा। मैं जा रही हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं परिवार ने बांधन राखी हूँ, मैं परिवार ने बांधन राखी। अब थे संभालो जी घर बार, बुलावो आयो राम को, संतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को, हो बुलावो आयो राम को। ओ बुलावो आयो राम को। और भगवान से तीसरा मिनट मांगती है। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो बेटी सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो बेटी सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो बेटी सेवा। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो बेटी सेवा। बेटी को पास में बुलाया, बेटी भी रो रही है, माँ भी रो रही है। माँ बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरा बहुत मन था कि तेरे घर मैं आऊं और बड़े धूमधाम से तेरा मायरा भरूं, पर विधाता जो करता है उसके हिसाब से करता है। मैं जा रही हूं, पर माँ हिरारी मन में रह गई हूं, माँ हिरारी मन में रह गई, पीरा भरेगा थारो भात, बुलावो आयो राम को, संतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। हो
देखा छोटा सा पोता पास में खड़ा था। भगवान से कहती, प्रभु एक और मिनट देर करो, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो पोता से बात। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं पोता से बात। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो पोता से बात। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं पोता से बात। पोते को पास में बुलाया, गोदी में बिठाया और रोते हुए माँ कहती है, दादी जी तो स्वर्गा चाली, दादी जी तो स्वर्गा चाली, कुण तो लड़ासी थारा लाड़, बुलावो आयो राम को, संतों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को, बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को। और रोते हुए देखा तो सिर की तरफ उसके पति खड़े थे। अंतिम समय है, भगवान से कहती, प्रभु 1 और मिनट देर करो, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो पति से बात। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो पति से बात। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो पति से बात। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो पति से बात। प्रभु देर करो तो करो पति से बात। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो पति से बात। पति की ओर देखा और बड़े करुण भाव से कहने लगी, हल्दी मेहंदी चुनरी चावल, हल्दी मेहंदी रोली चावल, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आयो राम को, संतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। संतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। संतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो
हरिओम मंत्री जी। श्री राधे। हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री अमर सिंह जी यादव, पूर्व विधायक श्री हजारी लाल जी दांगी, जनपद अध्यक्ष परमानंद जी, रमेश जी तंवर, जनपद उपाध्यक्ष पप्पू जी और श्री उमराव जी, सभी यहाँ पर उपस्थित। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करिए। जीवन का जब अंतिम समय आता है तो हमें याद आता है कि काश 5 मिनट हो जाए, 10 मिनट हो जाए। जैसे साल भर पढ़ाई करो, अभी एग्जाम टाइम चल रही है सबके, साल भर की पढ़ाई होती है और महाराज जिस दिन पेपर होता है उसके एक दिन पहले सोचते हैं अगर 2 दिन का गैप होता ना महाराज तो पूरे स्कूल में हम सबसे टॉप आते। साल भर में कुछ नहीं कर पाए तो 2 दिन में क्या करते, पर मन की भावना होती काश 2 दिन का गैप होता। ऐसा ही जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हम विचार करते हैं। संत कहते हैं कि जीवन में जितना समय हमें प्राप्त हुआ है उस समय में जितना जल्दी हो सके भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। हर घड़ी हर पल हरि कीर्तन करते रहना चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आया भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मंगल विवाह का। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक बार भगवान श्री कृष्ण का एक सभा में आगमन हुआ। भगवान के साथ उनके सहपाठी गण भी थे, प्रेमी गण भी थे। वहां और भी कई सारे राजा महाराजा विराजमान थे। उस सभा में महाराज सत्रहजित का आगमन हुआ और सत्रहजित ने इष्मंतक मणि धारण कर रखी थी। इष्मंतक मणि का प्रकाश सूर्य की भांति था। जैसे ही सत्रहजित को देखा तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान सूर्य कहां से आए। वहां भगवान कृष्ण उनका परिचय कराते हैं कि ये सूर्य नहीं है, सूर्य के परम भक्त महाराज सत्राजित हैं। भगवान सूर्य ने इन्हें मणि दान में दी है। भगवान का एक भक्त पीछे से धीरे से कहता है, प्रभु ये मणि महाराज को अच्छी तो लग रही है पर ये मणि अगर आपके गले में होती तो और ज्यादा अच्छी लगती। कहा तो धीरे से था पर महाराज तक ये बात पहुंच गई और महाराज को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, सभा छोड़कर चले गए। दूसरे दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित शिकार करने के लिए वन में गए, मणि को धारण करके गए। वन में उनका सामना एक शेर से हुआ। प्रसेनजित घोड़े के सहित मृत्यु को प्राप्त हो गए और वह मणि लेकर सिंह जंगल में आगे की ओर बढ़ा। उसी वन में जामवान जी महाराज की गुफा थी। जैसे ही मणि का प्रकाश देखा तो जामवान जी महाराज गुफा से बाहर आए, सिंह के साथ युद्ध किया, मणि छुड़ा ली, सिंह का वध कर दिया। मणि ले जाकर गुफा में अपनी बेटी जामवंती को दी। इधर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अभी तक प्रसेनजित नहीं आया। महाराज सत्रहजित को थोड़ी चिंता होने लगी, क्यों नहीं आया होगा, कहां रह गया होगा। जब बड़ी चिंता होने लगी तो महाराज ने अपनी महारानी से कहा, प्रसेनजित आया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि के लालच में आकर भगवान द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया हो। पर देवी ये बस मेरे मन का वहम है, सत्य बात नहीं है, किसी से कहना मत। महिलाओं को कोई बात बता दो और ऊपर से छोटी सी बात और कह दो कि ये बात किसी से कहना मत। बस महाराज, अगर कोई बात जल्दी प्रचार करना हो तो माताओं से कह दो और ऊपर से कहो कि ये बात किसी को कहना मत। फिर देखो
महारानी जी से महाराज ने कहा किसी से कहना मत, पर महारानी ने अपनी दासी से कह दिया, दासी ने सखियों से कह दिया। धीरे धीरे बात रुक्मणी जी तक पहुंची। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु आप स्वार्थी कब से हो गए? आपने मणि के लालच में प्रसेनजित को मार दिया। भगवान कहे, देवी मारा तो नहीं है, पर उसकी मृत्यु का कारण अगर मैंने पता नहीं किया तो उसकी मृत्यु सब मेरे ऊपर थोपेंगे। भगवान द्वारिका से चले, जिस वन में प्रसेनजित शिकार करने गया था भगवान वहां गए। वहां जाकर देखा अश्व मरा हुआ पड़ा था, कुछ हड्डियां वहां मिली, कुछ रक्त वहां मिला। भगवान को पता चला कि यहाँ प्रसेनजित की मृत्यु हुई है। और वहां से शेर के पंजों के निशान थे। भगवान उन पर चलते आगे बढ़े। गुफा के द्वार पर जाकर देखा एक सिंह मरा पड़ा था, और वहां से जामवान जी के पद चिन्ह गुफा की ओर गए हुए थे। उन पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान गुफा के भीतर गए। वहां जाकर देखा जामवंत जी महाराज थे। जामवंत जी से भगवान प्रार्थना करते हैं कि ये मणि आप हमें दे दें। जामवान जी कहे, ये मणि ऐसे नहीं लाया हूं, सिंह का उद्धार किया है मैंने, वध किया है, तब लेकर आया हूं। अगर ये मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करो। पहले तो भगवान ने बहुत समझाया, जामवान जी नहीं माने तो भगवान ने युद्ध किया। और युद्ध में जब जामवान जी परास्त हो गए तो तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु इस दुनिया में मुझे हराने वाला मेरे राम जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। और मुझे याद है त्रेता में जब आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे तो कह कर गए थे कि द्वापर में जब कोई युद्ध में आपको हरा दे तो समझ लेना कि आपके भगवान दोबारा आ गए हैं। प्रभु आप आए तो हैं, पर कृष्ण रूप को देखकर मेरा मन नहीं भरा। अगर मेरी भक्ति प्रबल हो तो एक बार राम रूप के दर्शन कराए। भागवत में दर्शन आया। आज भगवान कृष्ण ने धनुष बाण हाथ में धारण करके राम रूप धारण किया। बोले रामचंद्र भगवान की राम रूप धारण कर जामवान जी को दर्शन दिया। पुनः भगवान कृष्ण रूप में आए। जामवंत जी महाराज प्रार्थना करे, प्रभु मेरी एक बेटी है, नाम है जामवंती, कृपा कर आप मेरी बिटिया से विवाह करें तो मैं समझूंगा कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान ने जामवंती जी के साथ विवाह किया। वहां से मणि लेकर सत्रहजित के पास आए। सत्रहजित कहे, प्रभु आपसे मैं मणि लूं ऐसा तो हो नहीं सकता, दुनिया आपको देती है और आपसे मांगती है, पर प्रभु आरोप लगाने के बाद मैं आपसे लूं ये नहीं हो सकता। मैं तो मणि इसलिए छुपा कर रखता था कि मेरी बेटी सत्यभामा, मैं चाहता था उसका विवाह किसी अच्छे वर के साथ हो और मैं भेंट के रूप में ये मणि उसे दूं। आपसे सुंदर और कौन हो सकता है, कृपा कर आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह करें। सुखदेव जी महाराज भागवत में दर्शन कराते हैं। राजन भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, आदि भगवान के 8 विवाह हुए। द्वारिका के निकटवर्ती एक राज्य जहां पर एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता है, भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और भौमासुर के कारागृह का दरवाजा खोला तो उस कारागृह से 16,100 बालिकाएं बाहर निकली। भगवान सबसे कहते हैं, सब अपने अपने पिता के घर जाओ, अपने अपने भाई के घर जाओ। तो सब निवेदन करती है, प्रभु जो आपकी शरण में आ गया भला वो आपकी चरण रज छोड़कर कहां जाएगा। अब जैसे भी रखोगे हम वैसे ही रहेंगे, पर यहां से कहीं नहीं जाएंगे। कृपा कर हमें अपने चरणों की दासी बनाए। और भागवत में दर्शन आया, भगवान ने यहां एक नहीं अनेक विवाह किए, 16,108 विवाह किए। द्वारिकापुरी का विस्तार हुआ, सब बड़े प्रेम से रहने लगे। भागवत में दर्शन आता है, सभी रानियों से एक एक पुत्री और 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ। 16,108 रानियां हैं, 32,216 बेटे हैं और 16,108 बेटियां हैं। बड़ा सा परिवार है भगवान का। एक दिन भगवान अपने महल में बैठे अपने बचपन को याद कर रहे थे। माखन चुराना, मटकी तोड़ना,
रास लीला करना प्रभु को याद आया। जब मैं गुरुकुल गया था तो वहां मुझे एक सखा मिला था जिसका नाम था सुदामा। उसने मेरे हिस्से के भी चने पा लिए थे और गुरु माँ ने क्रोधित होकर के उसे श्राप दे दिया था कि तू भिखारी हो जा। जाने उसका जीवन काल कैसा व्यतीत हो रहा होगा। देखा गया भागवत में दर्शन आता है, 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में सुदामा जी महाराज बड़े गरीब हैं, अयाचक हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं। यहां पर परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से बोले, महाराज अयाचक है और भिक्षावृत्ति करते, ये बात थोड़ी जमी नहीं। अयाचक है तो किसी से मांग नहीं सकता और मांगता है तो अयाचक कैसा हुआ। सुखदेव जी कहे है तो अयाचक, पर भिक्षा मांगने जाते हैं, मांगते नहीं हैं। द्वार पर जाकर झोली फैलाकर खड़े हो जाते हैं, दे उसका भला, न दे उसका भी भला। बड़ी गरीब है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला देवी। छोटे छोटे 2 बालक हैं। गरीब परिस्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं, पर महाराज इच्छा नहीं होती कि मैं द्वारिका जाकर भगवान से कुछ मांगू। एक दिन सुशीला ने कहा, प्रभु मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं और बुरे वक्त में मित्र ही तो मित्र का साथ देता है। आप जाइए ना भगवान के पास, कोई ना कोई सहायता तो जरूर करेंगे। सुदामा कहता है, सुशीला कहा जाता है अगर मित्रता के बीच में पैसा आ जाए, धन आ जाए, तो वहां मित्रता खत्म हो जाती है। क्योंकि महाराज पैसा वो है जो भाई भाई को दुश्मन बना देता है। पैसा वो है जो बाप बेटे को दुश्मन बना देता है। पैसा वो है जो मित्र मित्र को दुश्मन बना देता है। जब व्यक्ति लालच में पड़ता है, उसे लगता है बस मेरा भला हो, भाई का भी भला ना हो। और जमाने की यही विडंबना है कि यहां आज वर्तमान में देखा जाए तो लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है। किसी साधक ने कहा है, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, मुर्दा भी कांप उठे जिंदा जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पैसा जब बीच में आ जाए तो प्रेम की जगह दुश्मनी हो जाती है। सुशीला, मैं नहीं चाहता कि मैं कृष्ण के और मेरे बीच में धन को लेकर के आऊं, मैं उससे मांगना नहीं चाहता। सुशीला कहती, प्रभु वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, आप मांगना मत, मिलने तो जाओ। सुदामा जी कहे, सुशीला मिलने भी चला जाता, पर 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जा सकते। पहला, भगवान के मंदिर में जब जाएं तो पत्र पुष्प फल जो भी बने वो लेकर जाओ, पर खाली हाथ मत जाओ। दूसरा, जब गुरु से मिलने जाओ तो वहां भी पत्र पुष्प फल जो बने लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। तीसरा, जब बेटी के यहाँ जाओ, बहन के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। और चौथा, जब मित्र के यहाँ जाओ तो वहां भी खाली हाथ मत जाओ। मैं कृष्ण से मिलने जाऊं पर लेकर क्या जाऊं, घर में कुछ नहीं है। सुशीला जी पड़ोस में जाती है, वहां से 3 मुट्ठी चावल मांगती है, उधार लेती है, साड़ी का पल्लू फाड़ती है, 3 मुट्ठी चावल बांधती है और सुदामा जी के हाथ में देती है, ये लेकर जाओ। बार बार अपनी धर्म पत्नी के कहने पर न चाहते हुए सुदामा जी महाराज अपने बचपन के मित्र भगवान कृष्ण से मिलने चले। रंगे पांव है, पैरों में कांटे चुभ गए, छाले पड़ गए, चलते चलते द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश का महल तलाशते महल तक पहुंचे, द्वार पर पहुंचे और द्वार पर जाकर के द्वारपालों से निवेदन कर रहे हैं। क्या भाव है, आइए हम सभी श्रवण करें।
कन्हैया लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार ये मेरा शाह, यही सोच करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, इधर में सुदामा करीब आ गया है। चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है,
इधर में सुदामा गरीब आ गया है, इधर में सुदामा गरीब आ गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल कहते हैं, प्रभु आप थोड़ी देर ठहरिए, भगवान श्रृंगार घर में श्रृंगार कर रहे हैं। द्वारपालों ने सुदामा जी के साथ दुष्व्यवहार नहीं किया, निवेदन किया। सुदामा जी कहे, एक बार आप जाकर कहो कि आपका बचपन का कोई सखा आपसे मिलने आया है, सुदामा नाम है। एक द्वारपाल दौड़कर भगवान के पास गया, प्रभु एक ब्राह्मण देवता आए हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाह वाहन की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। फटे हुए से कपड़े पहन रखे हैं, ना पैरों में पादुकाएं हैं, ना सर पर पगड़ी है, ना तन पर जामा है, सुदामा नाम है और अपने आप को आपका सखा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, प्रभु दौड़ करके गए, सुदामा जी को गले से लगा लिया, लेकर के प्रभु महल में आए, बड़ा स्वागत सम्मान किया। और जब सुदामा जी की दीन दशा को देखा तो भगवान कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुदामा जी के चरणों को पखारा, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और बड़े सुंदर कक्ष में ठहराया। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मिलने के लिए सुदामा जी के कक्ष में गए। वहां जाकर देखा कि सुदामा जी महाराज साथ में जो चावल लाए हैं उन्हें छुपाने का प्रयास कर रहे, कभी गादी के नीचे, कभी तकिए के नीचे, कभी पलंग के नीचे। भगवान कहे, सुदामा सोया नहीं? बस कन्हैया सो ही रहा हूं। अरे सो जाना, इतने दिनों में आया है, थोड़ी देर बातचीत तो कर ले। भगवान सोचे ऐसे तो ये कहेगा नहीं कि मैं कुछ लाया हूं, और जहां सीधी उंगली से घी नहीं निकले वहां थोड़ी टेढ़ी कर लेना चाहिए। भगवान कहे, सुदामा एक बात बता, तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी कहे, हो गया। अच्छा, भाभी कैसी स्वभाव की है? सरल स्वभाव की है, नाम भी सुशीला है। अच्छा, भाभी को पता है कि तू मुझसे मिलने आया है? हाँ, मैं तो आ ही नहीं रहा था, उन्होंने ही भेजा है। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा भी होगा। सुदामा जी कहे, नहीं नहीं कन्हैया, कुछ भी नहीं भेजा, और हाथ के नीचे पोटली छुपा ली। भगवान कहे, अच्छा कुछ नहीं भेजा, कोई बात नहीं। अच्छा, तेरे घर में छोटे मोटे बालक है कि नहीं? सुदामा जी कहे, हैं। भगवान कहे, कितने हैं? बोले, 2 हैं। कितने बड़े हैं? सुदामा जी कहे, एक इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा है। और जैसे ही हाथ ऊपर किया तो चावल की पोटली नीचे गिर पड़ी और भगवान दौड़ करके झपट ली। खोलने लगे तो सुदामा जी हाथ पकड़ते, कन्हैया कच्चे चावल है, मत पाना। भगवान एक मुट्ठी चावल पाए, सुदामा जी को 1 लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल पाए, दूसरे लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल पाए तो रुक्मणी जी प्रार्थना करती, महाराज इनके तो 1 पत्नी 2 बेटे हैं, तो मांग के भी पेट भर लेते हैं। अगर सब इन्हें दे दोगे तो हम इतनियों का पालन कौन करेगा? कृपा कर 1 मुट्ठी चावल हमें दे दीजिए। 1 मुट्ठी चावल रुक्मणी जी लेती हैं। सुदामा जी महाराज द्वारिका में बड़े आनंद के साथ रह रहे। इधर भगवान कृष्ण विश्वकर्मा जी को भेजते हैं और जैसी द्वारिका है वैसी सुदामापुरी का निर्माण करवाते हैं। कुछ दिन बाद सुदामा जी भगवान से कहते, कन्हैया अगर आदेश हो जाए तो मैं जाऊं, तेरी भाभी बच्चे सब इंतजार कर रहे होंगे। सुदामा जी सोच रहे हैं जब जाने का कहूंगा तो कन्हैया जरूर कुछ ना कुछ देगा। भगवान ने तो बड़े सहज भाव से कह दिया, हाँ हाँ सुदामा जरूर जाओ, और जब भी मन हो तब आना मिलने के लिए। चल तुझे मैं द्वार तक छोड़ कर आऊं।
सुदामा जी सोच रहे हैं, लगता है द्वार पे जाकर देगा कुछ। मन में लालच नहीं है, पर विचार ये आ रहा है कि अगर जैसे खाली हाथ आया वैसे ही जाऊंगा तो सुशीला कहेगी आपके मित्र ने कुछ दिया नहीं। कहीं सुशीला के मन में मेरे मित्र के प्रति कोई गलत भाव ना आ जाए, इसलिए विचार कर रहे हैं। द्वार तक गए, अब भी भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी कहे कुछ नाम मिला, कोई बात नहीं, मेरे कृष्ण का दीदार मिल गया, यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिसे उसका दीदार मिल जाए उसे जमाने से और क्या चाहिए। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। एक बार जो भगवान की ओर निहार ले, एक बार जो प्रभु को देख ले, जीवन की हर खुशी मिल गई। सुदामा जी गए अपने नगर को, वहां जाकर देखा सुंदर नगर बसा हुआ है। नगरवासियों ने कहा महाराज जिस दिन आप द्वारिका गए उसी दिन यहाँ कोई देवता आए थे और उन्होंने बड़ा सुंदर नगर बना दिया। सुदामा जी समझ गए, इतना दिया मेरे श्याम ने मुझे, जितनी मेरी औकात ना थी। ये तो कर्म है मुरली वाले का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ना थी। भगवान के दरबार में जो भी गया कभी कोई खाली हाथ लौट कर नहीं आया। भगवान के दर में एक बार जाकर जिसने झोली फैला दी, उसे जमाने के सामने झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी साधक ने कहा है, तेरे दरबार में मैंने बात निराली देखी है, तुझे कभी देते नहीं देखा, पर यहां से हर एक की झोली भरी देखी है। भगवान को कभी देते नहीं देखा, पर जो उनके दरबार में आता है कभी खाली हाथ कोई नहीं लौटता। आज सुदामा जी महाराज ने देखा बड़े बड़े महल अटारियां, बार बार भगवान का धन्यवाद करते, बार बार प्रभु को याद करते और बड़ा आनंदमय हरि कीर्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते। यहाँ भागवत में दर्शन आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ वेद व्यास जी ने 10वें स्कंद को विश्राम दिया, 11 स्कंद का प्रारंभ हुआ। 11 स्कंद के प्रारंभ में वैराग्य का महत्व श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझाते हैं। दूसरे सूत्र में श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान श्री कृष्ण ने देखा बड़ा सा परिवार है, कुटुंब है, ये लोग अब मुझे वापस साकेत धाम कैसे जाने देंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने एक लीला की, चतुर्मास बिताने के लिए सप्त ऋषि आए। 4 महीने तक भगवान ने आटोयाम उनकी सेवा की। ये देखकर भगवान के छोटे छोटे बालकों के मन में वहम हो गया, हमारे पिता की तो दुनिया पूजा करता है और हमारे पिता इन संतों की पूजा कर रहे हैं, ऐसा इन संतों में क्या है, चल करके परीक्षा लेनी चाहिए। जामवंती जी का बेटा जिसका नाम था सांब, सांब को स्त्री के कपड़े पहनाए, उसके पेट पर एक लोहे की कढ़ाई बांधी, संत के पास ले गए। जाकर कहा महाराज अब तो अंतर्यामी है, कृपा कर बताइए इसके गर्भ से बेटे का जन्म होगा या बेटी का। संत क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, ना इसके गर्भ से बेटे का जन्म होगा, ना इसके गर्भ से बेटी का जन्म होगा, इसके गर्भ से वो भयंकर मूषल पैदा होगा जिससे सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। और जैसे ही संतों ने श्राप दिया, दौड़कर बलराम जी के पास गए सब। बलराम जी महाराज ने उस लोहे की कढ़ाई को एक नदी के किनारे पत्थर पर घिसवा दिया। घिसते घिसते छोटा सा टुकड़ा बचा जिसे नदी के जल में फेंक दिया। वह छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। एक शिकारी आया, कई सारी मछलियों को पकड़ करके ले गया, उन मछलियों में उस मछली को भी पकड़ कर ले गया। घर ले जाकर जब उस मछली को काटा तो उसके भीतर वह कढ़ाई का टुकड़ा निकला।
जिसे उसने अपने वाण की नोक पर लगा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते, जहां पर कड़ाई को घिसा गया वहां तीखी धार वाली घास उत्पन्न हुई। भगवान सारे यदुवंशियों को लेकर के उस नदी के किनारे गए। प्रभु ने लीला की, आपस में सब लड़ने झगड़ने लगे। किसी के पास अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं। वो तीखी धार वाली घास उकाड़ी, एक दूसरे पर प्रहार किया और सारा यदुवंश नदी के किनारे पर ही समाप्त हो गया। समय अनुसार बलराम जी महाराज बैकुंठ पधारे। यहां भागवत में दर्शन आया भगवान कृष्ण जिस नदी के किनारे कड़ाई को घिसा, उस नदी के किनारे शाम के समय प्रभु अपने दाहिने पैर पर अपना बाहिना पैर रख के बैठे थे। नदी के उस पार वो शिकारी शिकार करने आया जिसके बाण की नोक पर कड़ाई का टुकड़ा लगा है। इधर भगवान की पद्मणि चमक रही थी। उसने देखा तो लगता है उधर कोई पशु बैठा है जिसकी आंख चमक रही है, और वह बाण निकाला जिसमें श्रापित कड़ाई का टुकड़ा था। बाण छोड़ा तो भगवान के चरण में आकर के छिदा। शिकारी दौड़कर शिकार लेने आया, देखा बाण भगवान के चरण में छिदा है, रोने लगा, विलाप करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आप जो भी दंड देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। भगवान मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिए। प्रभु कहे, कैसा दंड और कैसा अपराध, आज तेरा मेरा हिसाब बराबर हुआ है। कैसा हिसाब? भगवान कहे, त्रेता में मेरा राम अवतार हुआ, तू बाली बनकर आया था, मैंने वृक्ष की आड़ में छुपकर तुझ पर वार किया था, और आज मैं कृष्ण, तू एक शिकारी, तूने जल की आड़ में छुपकर मुझ पर वार किया है, आज मैं अपने धाम को चला जाऊंगा, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। यहां संत कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। भगवान जिसका भी लेते हैं ब्याज सहित वापस चुका देते हैं। आज भगवान श्री हरि उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं। भागवत में दर्शन आया, आकाश में शंखनाद हुआ, पुष्प वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, सुंदर रत्न जड़ित विमान आया और भगवान श्री हरि उस विमान में बैठकर साकेत धाम की ओर अग्रसित हो चले। बोले भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, इस प्रकार भगवान श्री हरि का कृष्ण अवतार हुआ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एकादश स्कंद के विश्राम में भगवान के बैकुंठ धाम की कथा वेद व्यास जी ने वर्णन करी। द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भागवत का अंतिम उपदेश सुनाते हैं। कहते हैं, राजन, याद करो, आपको 7 दिन के भीतर यह शरीर त्यागना था। आज 7वां दिन आ गया है। समय रूपी सदगुरु आवाज दे रहे हैं, मन रूपी जीव को तन रूपी घर से बाहर निकालो। अब ये किराए का घर त्यागो और अपने मालिक के घर चले जाओ। मेहमानी पूरी हो गई है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कहते हैं, 7 दिन से चल रही भागवत कथा को आज सुक्ताल तीर्थ में सुखदेव जी महाराज ने विश्राम दिया। राजा परीक्षित अपने महलों में पधारे। तक्षक नाग का आगमन हुआ। ना तक्षक ने किसी जल को देखा, ना दूध को देखा, ना रत्न को देखा, ना इत्र को देखा। तक्षक नाग का लक्ष्य है महाराज परीक्षित को डसना। तक्षक आया और आकर महाराज परीक्षित के चरण में डस लिया। जैसे ही तक्षक ने डसा, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, सुंदर रत्न जड़ित विमान आया और महाराज परीक्षित के दिव्य आत्मा बैकुंठ धाम की ओर अग्रसित हो चली। बोली भागवत महापुराण की। भागवत कथा सुनने मात्र से महाराज परीक्षित को बैकुंठ धाम मिला। बड़ी अच्छी बात एक संत कहते हैं,
परीक्षित जी कितने दिनों में दुनिया में से गए? 7 दिनों में। हम कितने दिनों में जाएंगे? 7 दिनों में। अच्छा, परीक्षित जी को तो ये मालूम भी था कि आज से ठीक 7वें दिन, अगर 6ठे दिन स्वयं काल भी आ जाएगा तो मुझे नहीं ले जा सकता। पर क्या हमें मालूम है कि ठीक 7 घंटे तक भी हम जीवित रहेंगे? नहीं मालूम है। इसलिए ये संत कहते हैं कि जितना हो सके उतना भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि मृत्यु रूपी तक्षक कभी भी हमें डस सकता है। आज महाराज परीक्षित बैकुंठ पधारे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जनमे जी बड़े क्रोधित हो गए, सर्प विनाशक यज्ञ किया। तक्षक नाग ने देवराज इंद्र की शरण ली। इंद्र ने समझाया, सर्प विनाशक यज्ञ को रोका। परीक्षित जी का दाह संस्कार जनमे जी के द्वारा करवाया गया और जनमे जी का राज्याभिषेक कर सब अपने अपने धाम को पधारे। आज नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सूत जी महाराज भागवत के 12 स्कंद के अंतिम श्लोक के साथ विश्राम देते हैं। 7 दिन से श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में श्याम मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण को आइए आप और हम सब मिलकर के भागवत के अंतिम श्लोक के साथ भागवत को विश्राम देंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले भागवत महापुराण की जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःखसमनस्तम् नमामि हरि परम, नमामि हरि परम्। ओम हरिये नमः। ॐ हरिये नमः। ओम हरिये नमः। ॐ हरिये नमः। ओम हरिये नमः। ॐ हरिये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोले भागवत महापुराण की जय हो, श्री श्याम जी महाराज की जय हो, देवनारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। 7 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण को आज हम सभी ने श्री श्याम बाबा की शरण में कथा को विश्राम दिया। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा आज निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न होने जा रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिवादन। व्यास मंच से सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही बहुत सुंदर ये टेंट मंच की व्यवस्था, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से टेंट मंच वाले भैया का धन्यवाद। साथ ही संगीत में सेवा दे रहे सभी संगीतकार बंधु, मूल पाठी आचार्यगण, साउंड वाले भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन। साथ ही YouTube की सेवा दे रहे शिव शक्ति टीम उदयपुर, जो आपके इस अपने नगर की कथा को
हमेशा हमेशा के लिए एक याददाश्ती बना करके आप सबके पास छोड़ करके जा रहे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिवादन, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सभी अपने लिए जिन्होंने अमूल्य समय यहां पर दिया। और अभी हवन की पूर्ण आहुति चल रही है, उसके बाद भजन होगा, भजन के बाद में विदाई होगी, विदाई के बाद में आरती होगी। पंडित जी श्री राधे, हरिओम, श्री राधे बढ़ाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री श्याम जी महाराज की। हो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। हो मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन
सभी भक्तों से निवेदन है कि मंच की गरिमा बनाए रखे। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि सभी मंच पे ना आए, मंच पे सभी ना आए और मंच की गरिमा बनाए रखें। सभी नीचे जो दान पात्र रखे हैं इसी में ही अपना दान डालें और यहीं से मंच को प्रणाम करें। सभी भक्तों से निवेदन है मंच की गरिमा बनाए रखें और सभी मंच पे ना आए। जय हो। राधा रानी सरकार की जय। 7 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण को आज विश्राम दिया गया। फिर बिहारी जी की, श्याम बाबा की कृपा होगी, फिर कभी हम मिलेंगे, तुम मिलोगे, वक्त भी मिल जाएगा, उजड़े हुए इस चमन में दोबारा से फूल भी खिल जाएगा। फिर कभी बाबा की कृपा होगी तो बिहारी जी की शरण में मिलना होगा। एक बार श्याम मंदिर सेवा समिति के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। आगामी 2 वर्ष उनका कहना है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 5 वर्ष तक
हमें कथा करवानी है। 3 वर्ष हो गए हैं, 2 वर्ष और होनी है कथा। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उत्साह को बढ़ाएं। ज़रूर बिहारी जी की कृपा रहेगी, ज़रूर हम यहाँ सेवा देने आएंगे। महा महीने की छठ पर अगले साल की कथा की तारीख फाइनल हुई है। तो सभी का हृदय से आभार। और हमारे बीच में आदरणीय बलराम जी पधारे हैं, तो वो यहाँ आएंगे। आप श्री कथावाचक भी हैं और यहाँ आकर के एक भजन सुनाएंगे और तब तक पंडित जी आकर के पोती पूजा करवाएंगे और उसके बाद में आरती होगी। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। इधर आ जाइए।